नमस्कार, जय श्री कृष्ण। असुलभ ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज आपको विनायक चतुर्थी व्रत की कथा सुनाते हैं। विनायक चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी होती है और उस दिन है जो गणेश जी का जन्मदिन मनाया जाता है। तो इस बार यानी 2024 में 7 सितंबर को है गणेश चतुर्थी। तो भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए विनायक चतुर्थी के व्रत की हम आपको महिमा बताते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से ये व्रत रखता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो इस व्रत को गणेश चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। और इस गणेश चतुर्थी का व्रत है वो 2 महीने में 2 बार पड़ता है, लेकिन जो सितंबर महीने में चतुर्थी आती है वो सबसे बड़ी होती है विनायक चतुर्थी। तो विनायक चतुर्थी की हम आपको कथा सुनाते हैं। विनायक चतुर्थी व्रत कथा। विनायक चतुर्थी व्रत के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। माता पार्वती ने शिवजी से चौपड़ खेलने के लिए कहा। इस खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी कि ये हमारे हार जीत का बताएगा कि कौन हारा है कौन जीता है। और भगवान शिव ने उस पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के बीच खेल का आरंभ हो गया। ये खेल 3 बार खेला गया और तीनों ही बार माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने पर उस बालक ने हार जीत का फैसला करने के लिए कहा उस बालक को। तो उस बालक ने पार्वती माता की जगह महादेव को विजयी बता दिया कि महादेव जीते हैं। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा, माता, मुझसे अज्ञानतावश ये ऐसा हुआ कि मुझसे गलती हो गई है। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तो बालक क्षमा मांगने पर माता का दिल पिघल गया और उन्होंने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएगी, उनके कहे अनुसार गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। ये कहकर माता पार्वती वहाँ से चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। नाग कन्याओं से भगवान गणेश के व्रत की विधि जानने के बाद बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। इसके बाद गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उस बालक को मन की इच्छा के अनुसार फल मांगने के लिए कहा। बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। भगवान गणेश ने बालक को वरदान दे दिया। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा और उसने अपनी कथा भगवान शंकर को बताई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिवजी से नाराज हो गई, क्योंकि उस बालक ने महादेव को जीता बताया और पार्वती को हारा। तो वह पार्वती है जो नाराज होकर चली गई। देवी को मनाने के लिए भगवान शिवजी ने ही बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक भगवान गणेश का व्रत किया। भगवान गणेश का व्रत किया शिवजी ने जब उस बालक ने बताया, और उस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती की नाराजगी दूर हो गई और वे स्वयं भगवान शिव से मिलने आ गई। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती को इस व्रत के बारे में बताया। ये सुनकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा हुई।
तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने चले आए। तभी से ये व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी विनायक चतुर्थी की व्रत कथा। और आप भी ये व्रत कीजिए, कथा सुनिए और भगवान गणेश, माता पार्वती, भगवान शंकर का आशीर्वाद पाइए और अपनी मनोकामना, अपनी सारी परेशानियां दूर कीजिए और मनोकामना पूरी कीजिए। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।